आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मधु चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कहानी अम्मा की खाट। तवे पर रोटियां सेकने की तर्ज पर कड़कड़ाती ठंड की गुनगुनी धूप में लेटे हुए करवट बदल बदल कर बदन पलटते रहिए। शीत और ताप के तालमेल का धूप छांव का यह खेल शरीर को जो शिथिलता देता है वो ख्यालों को निकम्मा कर देता है। दिमाग जैसे विचार शून्य हो जाता है। सुध बुध खोकर कच्ची धूप में घंटों आंखें मीचे पड़े रहो। मजाल है कि दुनिया की कोई याद आए। मुझे ख्याल नहीं आता कि जाड़े की धूप में पड़े पड़े मुझे आज तक कोई ख्याल आया हो। ऐसे ही शीत लहरों के दिन होते थे जब अम्मा नारियल बुध से गुथी खाट धूप नहाए आंगन में निकाल देती थी। दिन भर के सारे काम उस एक खाट पर ही बैठे बैठे कर लेती। पूजा के लिए कपास की बाती बारना हो या ठाकुर जी के लिए माला गुथाई, स्नान ध्यान के बाद खाट पर लंबे पैर किए खुद के कपास से बालों पर कंघी फेरना, सूप भर हरी साग भाजियों को जड़ से अलग करते जाना, सूप पर चावल को फट फट की आवाज़ से पछोरना और सब कामों से फारिग होकर अंत में सरसों तेल की कटोरी थामे बच्चों को आवाज़ देना, आओ रे हाथ पैरों में तेल घस दूँ, कैसे रूखे रूखे लग रहे हैं। मैं अक्सर अम्मा के पास खाट पर बैठते ही चिहुक जाती। हे भगवान, ये खाट कितनी चुभती है अम्मा, आप इस पर कैसे बैठ जाती हो? इस पर चादर बिछाओ तो मैं बैठूं। अम्मा लाड़ लड़ाती, हाँ मेरी राजकुमारी को खाट चुभती है, लो तरी बिछा दी, अब आ जाओ। राम राम, छोकरी ने धूल में खेल खेल कर हाथ पैरों की दुर्गति कर डाली। कैसे चूसे आम से सिकुड़ी चिमड़ी है, अपने से तेल लगा लिया कर बेटा। इतना कह अम्मा मेरे हाथों पर तीखी गंध वाला पीला पीला सरसों का तेल घिसने लगती। मैं फिर बिदक जाती, अम्मा सरसों तेल स्किन में जल रहा है। देर से चिरौरियाँ करती अम्मा आपकी बेर बौखला जाती। बहुत नखरा है रे इनका, सरसों तेल जलता है, खाट चुभती है। वो 100 रुपये की मॉइस्चराइजर से बॉटल की सफ़ेद टिलटिली तेल में तुम नहीं घिनाती हो, वो तुमको नहीं जलता है, भाग यहाँ से। अम्मा मॉइस्चराइजर नहीं, मॉइस्चराइज़र कहते हैं, मैं हंसते हुए सुधारती। खाट के बाजू में पड़ी नारियल तेल की शीशी में आइसक्रीम की तरह जमा सफ़ेद नारियल तेल जितनी देर में द्रव्य रूप लेता, अम्मा का गुस्सा भी पिघलने में उतना ही वक्त लेता। अम्मा फिर पुचकारती, आ रानी बाल में तेल लगा दूं, कैसी चुड़ैल सी लग रही है। अम्मा की ज़रा देर पहले की डांट मुझे याद रहती, इसलिए बिना ना नुकुर किए खाट पर बैठ जाती। आप यकीन नहीं करेंगे, अम्मा मेरे बालों को ऐसे थामती जैसे कोई ख़जाना हाथ लगा हो। बच्चों की सेवा जतन का अवसर ही अम्मा के जीवन की अमूल्य निधि थी। राम राम, कैसे जटा जूट हो गए हैं बाल। बेटा बाजारों के शैम्पू बाल खराब करते हैं, कितने सुंदर बाल हैं तेरे, रोज़ मेरे से तेल लगवाना। अपने बालों पर तेल लगवाकर जैसे उन पर एहसान करती मैं तनी हुई कहती, कितना टाइम और लगेगा? बस बेटा ये तुम्हारी चोटी हो गई, रबर बैंड दो, अब पलट कर चेहरा दिखा दो। तेल चपट कंघी चोटी के बाद मैं कितनी भी बुरी क्यों न लगूं, अम्मा का एक ही राग होता, देख अब कितनी अच्छी लगी, सुंदर कंघी चोटी काजल टिक्की में रानी बेटी। देख कौन फैशन निकला है रे, बालों में तेल न लगाने का। पार्टी में जाना है तो तेल नहीं लगाएंगे क्या? आज के ज़माने में पार्टी में तेल लगे बाल वालों को फांसी दे देते हैं। हम लोग हंसते हुए खाट से उठकर खेलने भाग जाते। अम्मा खाट पर पड़ा न्यूज़पेपर उठाकर अपने मोटे चश्मे से बड़े अक्षरों वाले हेडलाइंस पढ़ लेती थी। बारीक अक्षरों को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर चेहरे के एकदम पास ले आती। बारीक अक्षरों को पढ़ने की घोर मशक्क़त से थक हार कर मुझे पुकारती, मधु राशिफल पढ़ना। अम्मा की राशि सिंह थी। मैं खाट पर पड़ा न्यूज़पेपर उठाकर सिंह राशि का फल पढ़ती। आज आपको माता पिता पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, नौकरी में स्थानांतरण का योग है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। मैं हंसने लगती, अम्मा आपके माता पिता ऊपर हैं तो शुभ समाचार कैसे मिलेगा?
आप नौकरी करती नहीं तो आपके उच्चाधिकारी कौन है और किधर का स्थानांतरण? आप वाहन कहाँ चलाते हो तो कैसी सावधानी? अम्मा गुस्सा हो जाती। मतलब मैं आज रिक्शे पर नहीं बैठूंगी, सावधान कर रहा है मेरा राशिफल। अम्मा फिर तो आपको बैठाकर रिक्शा चलाने वाले का राशिफल है ये। अम्मा को कोई फर्क ना पड़ता। चल बाबूजी का तुला राशि पढ़कर सुना। मैं तुला राशि पढ़ने लगती। तुला राशि वालों के लिए आज प्रेम प्रसंग में सफलता का योग है। वाणी चातुर्य का लाभ मिलेगा। जोखिम वाले कार्यों में ना पड़े। अब की बार मैं जोर से हंसती। अम्मा बाबूजी पर नजर रखो। अम्मा शर्मा कर कहती, चल भाग यहाँ से बेशरम। खाट पर ही सुबह की चाय के कप से लेकर दोपहर के भोजन की थाली आती। हाँ, कभी कभी खाट के स्थान परिवर्तन के लिए अम्मा की आवाज़ आती, वो डहर से कोई खटिया पकड़ो, धूप तरफ ले जाना है। अम्मा के साथ दूसरी तरफ से खाट पकड़कर आंगन में इधर उधर होते हुए मैं कहती, अम्मा आज आपने खाट पर पड़े हुए पूरे दिन धूप का पीछा करते करते तुलसी चौरा की परिक्रमा कर डाली। इस बीच घर के भीतर आने जाने वालों जैसे दूध वाला, पोस्टमैन का पहला स्टॉपेज आंगन पर खाट में अम्मा के पास होता। किसकी चिट्ठी लाया हो? अम्मा नटाला से आई है। ला मुझे दे। मेरे बापू अर्थात अम्मा के छोटे भाई, उनकी चिट्ठी है। पोस्टमैन भी चतुर होते। पोस्ट से आए बहुओं के बैंक के पेपर बहुओं के हाथ और माता पिता को ही देते। जाने किस घड़ी उसकी दी हुई चिट्ठी से संयुक्त परिवार में महाभारत हो जाए। दूध वाला भगोने में दूध डाल अम्मा के साथ 5 मिनट खाट पर बैठ पेपर पढ़ता। अम्मा से आदरपूर्वक फासला बनाए रखने की जुगत में खाट के अंतिम सिरे पर लंबी रस्सियों की खिंची डोर पर तशरीफ टिका देता। अम्मा अपनी खाट के प्रति दूध वाले की इस बेपरवाही से खिसिया जाती। अरे रमिया, खाट पर सही सही बैठ, अवसान पर मत बैठ, टूट जाएगी। धूप में लेटी अम्मा की आंखों पर आती सीधी किरणों से बचने के लिए अपने झीने सूती आंचल को चेहरे पर ओढ़े खाट पर पड़ी रहती। कभी धूप की तरफ मुंह करके पड़ी रहती। इस खाट के पास तक चलकर आए बाहरी व्यक्ति ही अम्मा को दुनिया से जोड़ने वाले सूचना तंत्र थे। खाली समय में कई बार अम्मा खाट की निवाड़ कसती हुई बड़बड़ाती, सत्यानाशी लइका ने धमड़ धमड़ कूद के झूला बना दिया। निवाड़ कसने के परिश्रमी सामूहिक कार्य में हर कोई अपनी सेवा देने को तत्पर रहता। बाबूजी अपनी बूढ़ी हड्डियों से पूरा दम लगाकर निवाड़ खींचते, जिससे खाट का झूला हिस्सा कसकर तख्त की तरह सीधा हो जाता। एक के बाद एक निवाड़ की सिलसिलेवार खिंचाई करते करते अंतिम छोर पर निवाड़ की गांठ बांध दी जाती। कसी हुई खाट के इस बदले बदले जमा रंग रूप का श्रेय हर कोई लूटना चाहता था। अम्मा और बाबूजी के मध्य खुसुर फुसुर, जायदाद, बीमा, बाबत, गुप्त मंत्रणा, बहुओं और उनके मायके वालों के विषय में घरेलू पंचायतें भी इसी खाट पर ही होती थीं। यूँ तो वे दोनों देर तक इधर उधर की बतियाते, जिससे हम बच्चों की ज़रा भी तनिक रुचि उधर न होती। लेकिन फिर अचानक क्या होता कि बाबूजी तुनक कर खाट से उठ खड़े होते। तुमसे तो बात करना बेकार है का तंज भरा तीर चलाकर भीतर चले जाते। अम्मा लेटी होती तो हम बच्चे कोहनियों के बल रेंग कर खटिया के नीचे घुस जाते। खाट की गुथी सुतलियों के बीच से उंगली घुसाकर अम्मा की पीठ पर चुभाकर चौंका देते। कभी कभी ज़्यादा लाड़ आता तो अम्मा से लिपट कर साथ ही पड़े रहते। हालांकि उस झोल नुमा खाट में 2 लोगों की गुंजाइश नहीं थी। करवट बदलने तक में परेशानी होती, लेकिन अम्मा की झुर्रियों का मुलायम स्पर्श और सूती साड़ी की सुखद महक के लिए मैं गुत्थम गुत्था खाट पर लदी रहती। कभी कभी खाट के नीचे बिल्ली भी आंखें मूंदे जाने किस ख्याल में खोई तब तक गठरी बनी पड़ी रहती, जब तक कोई खाट के नीचे झांक कर उसे भगा न दे। ठंड में धूप में बैठे बैठे अम्मा माला जाप भी करती जाती। 108 मोतियों की माला का एक एक दाना धीरे धीरे उनकी खुरदरी उंगलियों की पकड़ से गुजरता जाता। होंठ बुदबुदाते हुए अपना काम करते और अम्मा की सारी चेतना होंठ से इतर अपने कामों में लगी होती। इशारों से निर्देश भी चलता होता। घर से अतिरिक्त खाट जब बाहर जाती
तब हमारे यहाँ या पास पड़ोस में मेहमान आते। पड़ोस में मेहमान या बारात आने पर 2-4 दिन के लिए खाट दी जाती थी। लंबे समय से उपयोग में नहीं आ रही खाट के 4 पैर ऊपर नीचे होकर अकड़ गए होते। एक पैर को दबाकर दूसरी तरफ बैठकर खाट को समतल किया जाता था। खाट की खींचातानी का ये खेल बेहद मनोरंजक लगता था। शाम 4 बजे की धूप फीकी होने पर अम्मा झुकी कमर लिए अपने कमज़ोर हाथों से खाट खड़ी कर देती। ठंड के दिनों में उड़द की बड़ी, तिल की बिजौरियाँ खाट पर ही सूखती थीं। पापड़ बड़ी बिजौरियों की तैयारी करने में अम्मा की बूढ़ी हड्डियों में ऊर्जा भर जाती। पहली रात भीगी उड़द को 3-4 पानी धोकर छिलके और कंकर निथारना, सिलबट्टे पर उसको चिकना पीसना, भूरे कुमड़े की गरी को सूती कपड़े में टांग कर रात भर पानी निथरने देना, अदरक और मेथी का मसाला मिलाना और अंत में धूप में बिछे कपड़ों पर गोल गोल बड़ी डालना। अम्मा, हम भी बड़ी डालेंगे। अम्मा बच्चों को टालती, तुमसे बड़ियाँ न डरेंगी, सुंदर गोर गोर डालो, सब्जी में डालते ही रस भर जाए ऐसा पानी पूरी सा। घर की खाट पर मनुष्य से ज़्यादा अचार की मोटी मिर्चें, धुले गेहूं और पापड़ शयन करते थे। बेहद कम ऊंचाई की खाट को अम्मा मचिया कहती थी। इस पर बैठी हुई कहती, ठंड अभी और बढ़ेगी, संक्रांत आने दो, हवा हड्डियां कपा देगी। सब्जी कभी कभी ऐसी पारिवारिक महफिल जमती कि एक खाट पर इतने लोग बैठते कि चारों तरफ लकड़ी की पाट पर जिसे जहाँ जगह मिलती टिक जाता। गर्मी की शामों में आंगन में पानी के छिड़काव के साथ सूंधी खुशबू से सेंत मेंत आंगन में खटिया बिछती। उजियारी रातों के खुले आसमान के नीचे खाट पर अम्मा से अनगिनत कहानियाँ सुनते। आंगन की रात रानी महकती हुई डोलती रहती। खाट के नीचे पानी भरी सुराही रखी होती। सुराही अगर नई मिट्टी की हो तो पानी सींचने की झुरझुर आवाज़ से एक कान सटा दूसरे कान से अम्मा की कहानी सुनते। उन रातों के जिक्र मात्र से अब अजीब सा खालीपन लगता है। कभी मेरी एक अम्मा थी जो गर्मी की ठंडी रातों में अनगिनत कहानियाँ कहती थी। उनकी कहानियों के चरित्रों को जीते हुए मैं खाट पर सोए हुए सब नीली दुनिया में विचरने लगती। एक गांव में एक बुढ़िया रहती, से लेकर एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। एक राजा की एक बेटी थी। राजा अपनी बेटी को जान से ज़्यादा प्यार करता था। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी कि जो व्यक्ति इस समस्या का समाधान करेगा उसे पुरस्कार स्वरूप आधा राज्य दे दिया जाएगा। किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर पास बैठाया। जंगल के राजा शेर से सभी जानवर डरते थे। उस रानी की कोई संतान न थी, इसलिए रानी बड़ी दुखी रहती थी। सभी देवता राक्षसों से घबराकर भगवान की शरण में आए। तब राम भगवान ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को भेजा। राजकुमारी ने शर्त रखी कि वह उसी युवक से विवाह करेगी। कंस ने देवकी की सभी संतानों को पत्थर में पटक कर उनके प्राण ले लिए। बीरबल की सूझबूझ से उस दुष्ट व्यक्ति को हड़पा हुआ सारा धन लौटाना पड़ा। सभी कहानियों का लगभग एक शांत। इस तरह सभी लोग सुख से रहने लगे। इन अजर अमर चरित्रों से प्रथम परिचय नानी के साथ खुले आसमां के नीचे ठंडे बिस्तरों पर जगमगाते तारों की चादर ओढ़े हुए हुआ था। उन दिनों हम बच्चों के बीच सुबह से जंग शुरू रहती थी। अम्मा कल तेरे साथ सोई थी, अब आज मेरी बारी है। बच्चों के बीच अम्मा के लिए प्रेम के अधिकार की उस लड़ाई को देख अम्मा को सारे जहान का सुख मिल जाता था। उस लड़ाई का शांतिपूर्ण समाधान, बीच का एक रास्ता निकाला जाता। लड़ाई खत्म करने का बीच का रास्ता सचमुच बीच का ही होता था। अम्मा को पतली सी धंसी हुई खाट में 2 बच्चों के बीच घुसूर मुसूर गठरी बंद सोना पड़ता था। और फिर कहानियों के लंबे सिलसिले। हम चिरौरियाँ करते, अम्मा एक और, अम्मा बस एक और। हमारी लंबी फेहरिस्त से तंग आकर आखिरकार अम्मा सारी मनुहार एक किनारे लगाकर झिड़कती, चलो अब बाकी की कल सुनाऊंगी, कल पूर्णिमा है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। अम्मा की सूती साड़ियों के अपनत्व की महक से लिपटकर चुपचाप लेटे रहते। इन कहानियों के लिए सुबह से मिन्नतें शुरू हो जाती थीं। अम्मा
आज किसकी कहानी सुनाओगी? क्या लाक्षागृह के जलने और पांडवों के गुप्त रास्ते से बच निकलने वाली सुनाओगी? अभी सुनाओ ना। दोपहर में घर के कामकाज निपटाती व्यस्त अम्मा बच्चों से पिंड छुड़ाने के लिए बहाने करती। दोपहर में कहानी सुनाने से मामा घर का रास्ता भूल जाता है। रात होते ही हम बच्चे कहानी सुनने की हड़बड़ में शीघ्रता से खाना खाकर आंगन में बिछी खाटों पर महफिल सजाते। देर रात तक चलने वाले लंबे स्टोरी सेशन के बाद दिन भर के काम काज में थकी अम्मा को नींद आ जाती थी, मगर हम बच्चे कहानी के चरित्रों को खुले आसमान में ढूंढते। बादलों के बीच उड़ता धवल चांद खूबसूरत राजकुमारी का चेहरा बन जाता। वही राजकुमारी जिसके आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार विवाह के इच्छुक थे। कभी आकाश के अनगिनत तारे राजा की सेना के जगमगाते सशस्त्र सिपाही बन जाते। सीता मैया को अपने विमान में ले जाता दुष्ट रावण, उनका पीछा करता मित्र जटायु एक बादल का चित्र खींच जाते। सर के ऊपर उड़ते हुए काले बादल गुफा की पुरानी डायन की जटा लगने लगती तो ठंडी हवा में धीमे धीमे डोलते पेड़ जंगल बन जाते। अपनी कल्पनाशीलता के उच्च शिखर को अम्मा के ममत्व भरे आंचल की घनी छांव में छुआ था। अम्मा अपने अंतिम दिनों में इतनी कृशकाय हुई कि खाट पर उनके लेटे होने तक का भान न होता। उनके जाने के बाद न जाने कितने जाड़े गुजरे, कितनी गर्मियाँ निकली, लेकिन जो खाट उठी तो फिर न डली। न वो खाट वाली रौनक महफिल से आंगन गुलजार रहा। तो यह थी मधु चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कहानी अम्मा की खाट। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।